नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचौरी। आज की बुलेटिन में बात होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होने वाले कर्ज के लेन देन की, जिसमें हम बात करेंगे आरबीआई के द्वारा दी गई मंजूरी की, आपकी एफडी में होने वाले परसेंटेज के इजाफे की, जिसमें आपको एक अच्छा फायदा हो सकेगा। इसी के साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की, राजस्थान में 450 रुपए में गैस टंकी सुविधा दिए जाने की, बेटिंग ऐप और फर्जी लोन दिए जाने पर सख्ती बरती जाने की, अडानी ग्रुप के द्वारा एक और नई कंपनी खरीदी जाने की, और इसी के साथ बात करेंगे अगले सप्ताह में होने वाले सभी राशियों में परिवर्तन की। दिल्ली एनसीआर में सर्दी और कोहरे को लेकर रेड अलर्ट किए जाने की, हर महीने 300 बिल्लियों की हत्या कर उनका सूप बनाकर पिलाने वाले रेस्तरां के मालिक की, 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी दिए जाने पर प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी की। इसी के साथ देश में होने वाली क्राइम खबरों की भी बात करेंगे, और इस बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे अहम खबरों की। पुलिस के द्वारा ले जाई जाने वाली गाड़ियों का 30 दिन में निस्तारण किए जाने की। हाँ दोस्तों, जो गाड़ियां पुलिस आपकी ले जाती हैं उसका सब 30 दिनों में निस्तारण करना होगा। इसी के अलावा और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक नजर तमाम सुर्खियों पर। आपको बता दें कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। उससे पहले अयोध्या जंक्शन का नाम बदल दिया गया है। अब अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। मतलब कि अब आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन जाने की जगह अयोध्या धाम नाम से टिकट लेना होगा। इसे लेकर अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने बुधवार को एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर है, केंद्र सरकार से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल बेचेगी सरकार। आपको बता दें कि सस्ते आटे और दाल के बाद केंद्र सरकार अब भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचने जा रही है। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। सरकार पहले से इस ब्रांड के तहत आटा और दाल बेचती है। अभी देश में चावल की औसत कीमत 43 रुपए किलो है। इससे भारतीय नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन और केंद्रीय भंडार आउटलेट के माध्यम से बेचा जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि सरकार इसे 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध करवा सकती, क्योंकि कुछ ऐसा ही देखा गया था। गेहूं की बढ़ती कीमत की वजह से यह फैसला लिया गया था। अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपए किलो है। इसके अलावा सरकार 60 रुपए किलो के भाव से चना दाल भी बेच रही है। राजस्थान में उज्ज्वला और बीपीएल गैस कनेक्शन धारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने 1 जनवरी से इन कनेक्शन धारियों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में देगी। चलिए अब जानते हैं कि किन किन को यह सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 70 लाख उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारी है, जिसमें करीब 66 लाख उज्ज्वला के हैं, जबकि 4 लाख बीपीएल कनेक्शन धारी है। मुख्यमंत्री बुधवार को टोंक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में शामिल हुए। भजनलाल सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का नाम बदलकर अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दिल्ली एनसीआर में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी। घनी धुंध के कारण रेलवे, सड़क और एयर रूट प्रभावित हुए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक रह गई है। 28 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे सफदरजंग में 50 मीटर और पालम में 25 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर 134 फ्लाइट्स लेट हो गई थी। इसके अलावा 22 ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही है। उधर यूपी के 32 जिलों में फॉग का रेड अलर्ट है। इन शहरों में विजिबिलिटी कहीं 0 है तो कहीं 5 से 10 मीटर तक पहुंच गई है। 5 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं एमपी के 6 शहरों में ओले गिरने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 2 दिन में यूपी, राजस्थान और पंजाब में कोहरे की वजह से हुए सड़क हादसों में करीब 17 लोगों की जान चली गई है और 46 लोग घायल हो गए हैं। इसलिए आपको एक सलाह देते हैं कि कोहरे और गहरी धुंध में गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं और हो सके जितना ड्राइव ना ही करके ज्यादा बेटर रहेगा। देश के प्रमुख सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बढ़िया खबर दी है। बैंक ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज की दरें बढ़ा दी है। नए साल के पहले बैंक की ओर से अच्छी खबर आई है। अब बैंक ने कुछ टेन्योर्स में डिपॉजिट पर 25 से 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की है, यानी कि अब डिपॉजिट पर ज्यादा फायदा मिलने वाला है और ये नई ब्याज दरें 27 दिसंबर से लागू भी हो चुकी है। देश के हर गांव और शहर में हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत बड़े लक्ष्य तय किए हैं। इसमें देश के जिन इलाकों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां केंद्र सरकार हर घर को एक सोलर पैक देगी। सरकार द्वारा इस योजना के तहत रिमोट और अप्राप्य क्षेत्रों में स्थित गैर विद्युतीकरण घरों में
के लिए बैटरी बैंक के साथ 200 से 300 WUP के सौर ऊर्जा पैक भी देगी, जिसमें 5 LED बल्ब, एक DC फैन और एक DC पावर प्लग शामिल है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार PM सौभाग्य योजना को लेकर 16,320 करोड़ रुपए का बजट है। सरकार 5 साल तक बैटरी बैंक के मरम्मत का खर्च उठाएगी। इस योजना के तहत ट्रांसफार्मर, तारों और मीटर जैसे उपकरणों पर भी सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी। बिजली कनेक्शन के लिए हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। अगली खबर है, सरकार ने फर्जी लोन और सट्टेबाजी वाले ऐप को लेकर सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। इसके लिए सरकार ने बेटिंग यानी सट्टेबाजी वाले ऐप्स के साथ साथ लोन देने वाले ऐप्स के ऐड पर रोक लगाने की शुरुआत कर दी है। यही नहीं, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI से एक नया KYC सिस्टम तैयार करने के लिए भी कहा है। यह नया सिस्टम नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने मंगलवार को इस तरह के ऐप को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं इसके विज्ञापनों पर भी रोक लगाई जाएगी। गौतम अडानी एक और कंपनी खरीदने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने हलवद ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेज कर एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन PFE कंसल्टिंग लिमिटेड से यह कंपनी खरीद रही है। इस खबर के सामने आने के बाद अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर करीब 3% की तेजी के साथ 1082.40 रुपए पर पहुंच गए हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि इन दोनों मार्केट में काफी ज्यादा तेजी भी देखी जा रही है। पिछले ज्यादातर दिनों में मार्केट ने हाई अलर्ट पर जा रहा है, जिससे इन्वेस्टरों को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंच रहा है। पिछले कई महीनों से आपने सुना होगा कि कतर ने भारत के 8 जवानों को फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन अब इसे लेकर एक राहत भरी खबर और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कतर की एक अदालत वाले ने कहा है कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई है। हम विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज अपीलीय अदालत में कतर में हमारे भारतीय राजदूत और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पीड़ितों के परिवार के सदस्य भी थे। हम इस मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कॉन्सुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर अधिकारियों के साथ भी उठाना जारी रखेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ChatGPT को टक्कर देने के लिए आकाश अंबानी ने बड़ी जानकारी शेयर की है। आपको बता दें कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया कि वह भारत GPT को लेकर काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप में तैयारी की है। ये जानकारी PTI की रिपोर्ट्स में मिली है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आकाश अंबानी ने इस बात की जानकारी IIT बॉम्बे इंस्टीट्यूट के एनुअल टेक फेस्ट में दी है। भारत GPT का मुकाबला ओपन AI तैयार किए गए ChatGPT से होगा, जो पूरी दुनिया में चर्चित है। वैसे आपको बता दें कि ChatGPT के बारे में पहले से ही आपको पता होगा। इस प्लेटफॉर्म को बीते साल लॉन्च किया गया था, जिस पर अब तक करोड़ों लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग दुनिया भर की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगली खबर, गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए ये 13 मोबाइल ऐप। रिपोर्ट में कुल 25 ऐप की जानकारी दी गई है, लेकिन सभी अन्य 12 ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। ये यूजर्स के फोन में APK फाइल के जरिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी मोबाइल ऐप्स में मलेसियस नाम का मेलवेयर है, जो कि आपके बैंक अकाउंट और आपके फोन के लिए खतरनाक है। गूगल ने भले ही इन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया है, लेकिन हो सकता है ये आपके फोन में मौजूद है। यदि ऐसा है तो आप भी अपने फोन से इन ऐप्स को जितना जल्दी हो सके बाहर का रास्ता दिखा दें। MCA फी की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसस को ओपन सोर्स मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ये मेलवेयर किसी फोन में इंस्टॉल होने के बाद फोन को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ये मेलवेयर एंड के जरिए फोन में पहुंचता है और फोन में पहुंचने के बाद भी यूजर्स को फालतू के ऐड दिखाता है। ये मेलवेयर फोन में ही मौजूद किसी भी जानकारी को हैकर्स तक पहुंचा सकता है। एक बार फिर भारत में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 अब दिल्ली तक पहुंच गया है। नए वेरिएंट का पहला केस भले ही केरल में मिला था, लेकिन नए वेरिएंट JN1 के सबसे ज्यादा केस अब गुजरात में हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक और फिर तीसरे पर गोवा है। अगर कोरोना के एक्टिव मामले की बात करें तो 5000 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 692 नए केस सामने आए हैं। इसमें लोगों की सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार ये मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उसमें वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। शेयर बाजार के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का सिलसिला मंथली एक्सपायरी के दिन भी जारी रहा है। आपको बता दें कि हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 371.95 पॉइंट की बढ़त के साथ पहली बार 72,410.38 अंकों के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 123.96 पॉइंट की मजबूती के साथ पहली बार 21,778
अंकों पर पहुंचकर बंद होने में सफल रहा। साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार के कारोबारी सेशन के दौरान सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में दिखी। वहीं आईटी सेक्टर के शेयरों में इस दौरान बिकवाली दिखी। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स 701 अंकों की उछाल के साथ पहली बार 72,038 के स्तर पर पहुंच चुका था, जो ऑल टाइम हाई पर है। अगली खबर राजस्थान से। क्या राजस्थान में भी बुलडोजर राज आ गया है? क्योंकि राजस्थान में सत्ता बदलने के साथ ही बुलडोजर गरजने लगा है। पुलिस की सूचना पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा गोगामेडी शूटर रोहित राठौड़ के खातीपुरा के सुंदर नगर स्थित अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि रोहित सिंह सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड का आरोपी है। पुलिस ने रोहित सिंह और फौजी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के शूटर रोहित सिंह राठौड़ के जयपुर के खातीपुरा इलाके में सुंदरवन कॉलोनी में किया गया अवैध निर्माण गुरुवार को ग्रेटर नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। बिहार के जमुई जिले से हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी को प्यार करने की खौफनाक सजा मिली है। देर रात प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। इसी दौरान परिजनों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान 16 वर्षीय रूपेश कुमार के तौर पर हुई है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमिका और उसकी मां को हिरासत पर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि प्रेमिका के परिजनों ने पहले प्रेमी की बेरहमी से पिटाई की, फिर उसके कलाई की नस को काट दिया। इसके बाद रूपेश के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर पर उजले रंग का कोई पदार्थ लगा था, जो घटना स्थल पर ही पाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कई चीजों का पता चल पाएगा। नमस्कार, आज की इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही ताजा तरीन खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही देखते रहे आर मीडिया नेटवर्क।